Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts, and this is the 9th video from this chapter issue of shares. अब हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ही सबको डराता है, सबसे खतरनाक थोड़ा सा ये, और जब इसके साथ फॉर फीचर आ जाता है तो ये ज़्यादा खतरे वाला हो जाता है। कुछ भी नहीं है, अगर आपको मेथड कंसेप्ट समझ आ जाता है तो ये भी मुश्किल नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हो। तो सिंपल है, पहले हम समझेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोल देती हूँ, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगी और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो कि मुझे भी लग जाएगा कि हाँ आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। See, when the number of shares applied for is more than the number of shares offered to the public for subscription, however, as the company cannot allot shares more than that offered for subscription, the board of directors will have to allot on pro rata basis. अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। जो सबसे खतरनाक पॉइंट आता है जिसको बच्चे देख के ही डर जाते हैं, प्रो राटा। और प्रो राटा की एडजस्टमेंट से अमाउंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है। अंडर सब्सक्रिप्शन किया था जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में, उसमें आपका कुछ भी इतना कुछ नहीं था। जितना सब्सक्रिप्शन आया हमने सिर्फ ये चेक करना है कि वो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन कवर कर रहा है या नहीं। वो कवर कर रहा है तो आपने सिंपल एंट्री, जितना अमाउंट है हम उससे रिलेटेड एंट्री करेंगे। बट ओवर सब्सक्रिप्शन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ हमें एडजस्टमेंट करनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है कि आपकी कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है कि लोग आपकी कंपनी का नाम सुनते ही आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो क्या पॉइंट है कि सपोज करो, लेट्स सपोज कि हमारे शेयर इशू 10,000 है। ठीक है, हमारे पास हमारी कंपनी के सपोज किया कि शेयर्स इशू 10,000 है, बट हमारी कंपनी में एप्लीकेशंस आ गई, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो एप्लीकेशन आपके पास अमाउंट आ गया 12,000 शेयर्स का। लेकिन हमारी कंपनी को अलॉटेड कितना है शेयर्स जो हम पब्लिकली अलॉट कर सकते हैं? ओनली 10,000, but we receive the amount of 12,000, means 2,000 shares is over subscription. ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है कि 2,000 शेयर्स हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है। अब या तो हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कि हम सारा का सारा 2,000 है वो रिटर्न कर लें, रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट कर दें मीन्स जिससे हमने लिए 2,000 के शेयर्स हम वापस पैसा उसका पब्लिक को वापस दे दें। मीन्स हम टोटल 10,000 शेयर्स अलॉट करें, 2,000 हम कैंसिल कर दें शेयर्स। सेकंड ऑप्शन है हाफ रिजेक्ट करो और हाफ प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट करो। प्रो राटा बेसिस क्या है? मीन्स सपोज 2,000 शेयर्स हैं, 1,000 तो हमने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, और 1,000 शेयर्स का हमने ये मान लिया कि 1,000 शेयर्स हमने एडजस्ट कर दी शेयर अलॉटमेंट कॉल पे। मीन्स ये हमारी एडवांस अमाउंट आ गया। हमने ये मान लिया कि 1,000 का हमारा शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट पहले रिसीव हो गया। तो जब भी आपका ड्यू कॉल होगी, शेयर अलॉटमेंट की कॉल होगी, तो उसमें से हम 1,000 शेयर्स माइनस करके अमाउंट लिखेंगे। एक इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। एक और चीज़ इसकी समझने वाली है कि हमारे दो मेथड होते हैं शेयर की अमाउंट रिसीव करने की। वो क्या होते हैं? एक तो फर्स्ट मेथड होता है लमसम अमाउंट,
सेकेंड मेथड आता है रिसीविंग अमाउंट करने का, इंस्टॉलमेंट्स। अब इस केस में देखो प्रोराटा कब होती है, प्रोराटा का एडजस्टमेंट तब होता है जब इंस्टॉलमेंट्स होती है, क्योंकि ऑप्शन प्रोराटा में आता है कि हम कुछ अमाउंट रिजेक्ट कर दें और बाकी जो बच गया वो नेक्स्ट कॉल में हम एडवांस मान के एडजस्ट कर दें, एडजस्ट करते हैं अमाउंट, दैट इज प्रोराटा। क्या है प्रोराटा? प्रोराटा कि जो आपका अमाउंट एक्स्ट्रा आया है उसको हम एडजस्ट करते हैं नेक्स्ट कॉल में, तो दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। और ये प्रोराटा तब होगा कि जब हमारे पास ऑप्शन होगा नेक्स्ट कॉल मांगने का, तो वो किस केस में आएगा? इंस्टॉलमेंट में। लमसम अमाउंट में आपका अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, लमसम अमाउंट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, लमसम में है कि आपका जितना शेयर्स है उसका अमाउंट एक ही बार में सारा का सारा पब्लिकली पे करते हैं, तो पब्लिक अमाउंट पे कर देती है एक ही बार में, मीन्स आपको इंस्टॉलमेंट्स नहीं करी, आपने वन एप्लीकेशन पे ही टोटल अमाउंट रिसीव कर लिया, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है, रिजेक्ट करने का, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कॉल नहीं है नेक्स्ट कि हम कैसे मांग सके। तो इंस्टॉलमेंट पे हम प्रोराटा डाल सकते हैं, प्रोराटा बेसिस में हम नेक्स्ट कॉल में उसको एडवांस मान के एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लमसम पेमेंट है तो लमसम पेमेंट में आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, रिजेक्ट करना। एप्लीकेशन पे जितना आप अलॉट कर सकते हो करो, बाकी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं जहां आपको क्लियर हो जाएगा। एक हम करेंगे एट पार और एक हम करेंगे एट प्रीमियम। See the question on the screen. X Limited invited applications for 20,000 shares at rupees 10 each. Shares 20,000 shares rupees 10 each. Payable as follows. See application rupees 3, 2 on allotment rupees 2, first call 2.5, final second call 2.5. Public applied for 30,000 shares. Applied 30,000 shares to application for 8,000 shares full. जो जिन्होंने 8,000 shares इन्वेस्ट किए, 8,000 पे इन्वेस्टमेंट लगाई, उनको फुल मिल गया, फुल अमाउंट दे गेट। एप्लीकेशन फॉर 16,000 shares, 12,000 मीन्स 4,000 उनको कम मिला, तो जिन्होंने 16,000 शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट लगाई थी उनको 12,000 शेयर्स अलॉट किए और 6,000 शेयर्स को नील कर दिया, मीन्स पेमेंट नहीं करी, वापस कर दिया। तो टोटल आपके हमारे पास अप्लाइड कितने थे? देखो अप्लाइड शेयर्स थे 20,000 जिनका हम अप्लाई जिनका ऑफर कंपनी ने पे किया था। अप्लाइड ऑफर जिन पे किया वो 20,000 थे और हमारे पास अमाउंट आया 10,000 शेयर एक्स्ट्रा, 10,000 शेयर्स मीन्स 30,000 शेयर्स आए, तो 10,000 का 6,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, और 4,000 हमने एडजस्ट कर दिए, तो हुए टोटल 10,000 जो आपके पास एक्स्ट्रा आए थे। मीन्स आपने 8,000 शेयर्स को फुल अमाउंट मिल गया, 16,000 वालों ने जिन्होंने 16,000 शेयर्स अलॉट किए थे, जिन अप्लाई किए थे, उनको 12,000 शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने और 6,000 रिजेक्ट कर दिया, तो 10,000 कैंसिल हो गए। अब इनकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले एंट्री करते हैं रिसीविंग अमाउंट की। रिसीविंग अमाउंट में हमारे पास टोटल शेयर्स थे 30,000 इनका पैसा मिला था, तो सिंपल फर्स्ट एंट्री आपकी आएगी बैंक
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा? 30,000 इंटू 3, 90,000, क्योंकि एप्लीकेशन का हम डाल रहे हैं और एप्लीकेशन पे ही आपको 10,000 एक्स्ट्रा का पैसा मिला, तो पहली एंट्री हमारे पास जितना पैसा आया वो आएगी, रिसीविंग का अमाउंट आएगा। अब इसके बाद जो हमारी एंट्री होगी वो एडजस्टमेंट की करेंगे प्रोराटा पे। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा, कि जो हमने एडजस्ट किया, कुछ शेयर्स रिजेक्ट कर दिए और कुछ शेयर्स हमने एडजस्ट कर दिए। कैसे होगी एंट्री? सी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000, फाइन, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, हमें कितना कैपिटल में डालना था? 20 इंटू 3, 60,000, तो 60,000 का शेयर्स हमने कैपिटल कर दिया। अब बाकी जो अमाउंट बचा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट में क्या आया आपका? अलॉटमेंट जो हमने एडजस्टमेंट करी वो कितने शेयर की करी? 4,000 शेयर्स की, क्योंकि यहाँ पे आपको शेयर्स दिए कि 16,000 वालों को हमने कितने शेयर्स दिए? 12,000, तो 4,000 आपका अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो गया। तो अलॉटमेंट पे देखो अमाउंट आपको 3 रुपीज़ आया था, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹3 से। सो यहाँ सी हेयर इट विल बी 20,000 इंटू 3, और यहाँ आपको अमाउंट आया था 4,000 इंटू 3। अमाउंट यही मिला था हमें अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन अमाउंट। तो एंट्री क्या आ गई? 12,000 टू बैंक अकाउंट, जो हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कितना किया? 6,000 इंटू 3, 18,000, फाइन। दिस मीन्स वी हैव एडजस्टेड अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट ऑन प्रोराटा। तो इसकी नरेशन क्या आएगी? बीइंग शेयर एडजस्टेड ऑन प्रोराटा। अब एंट्री क्या आएगी? नेक्स्ट हम कॉल ड्यू करेंगे किसकी? अलॉटमेंट की। तो ड्यू कॉल की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू कितना है? 20,000 इंटू 2, सो इट वुड बी 40,000। अब ड्यू अमाउंट कितना हुआ? 40,000, और रिसीव कितना करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो अगर 40,000 लेना था, यहाँ पे कितना एडवांस आ गया हमारे पास जो हमने एडजस्ट किया? 12,000। तो 12,000 माइनस करके वो अमाउंट जाएगा आपका रिसीविंग में। 40,000 माइनस 12,000 यू विल गेट द अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे आपका प्रो राटा में जो हमने एडजस्ट किया था अमाउंट, जो हमने एडवांस मान लिया था कि हम एडजस्ट कर देंगे, वो शेयर अलॉटमेंट का 12,000। तो टोटल जितना ड्यू था उसमें से 12,000 माइनस कर देंगे, यू विल गेट द अलॉटमेंट अमाउंट। सो यू विल गेट अमाउंट क्या होगा आपका? 40,000 माइनस 12,000, इट वुड बी 28,000। फाइन। अब समझो इस चीज को, एडजस्टमेंट की एंट्री यहीं पे 2 पे आके खत्म हो जाती है। आगे इसके बाद सिंपल एंट्री रहेगी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की। ड्यू की एंट्री करोगे और रिसीविंग की एंट्री जैसे सिंपल करते हैं। सिर्फ कंफ्यूजन यहाँ आता है, तो इसका हमें अगर यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कितना अमाउंट है, यहाँ ये ध्यान रखना कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एडजस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट डाल देते हैं। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। अमाउंट वही आएगा जो हमें रिसीव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो रिसीव हुई है
रिसीविंग अमाउंट है वो हमारा एप्लीकेशन पे है, तो एप्लीकेशन का अमाउंट डालना है। डोंट गेट कंफ्यूज कि हम अलॉटमेंट की कॉल का अमाउंट डाल दें, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये एप्लीकेशन का है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आ गया वो हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जितनी भी कॉल अमाउंट आएगा वो एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा। ठीक है, अलॉटमेंट के टोटल में से हम उसको माइनस कर देंगे कि जो हमारे पास एडवांस आया हुआ था तो वो माइनस करके बाकी हम रिसीव करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू का एंट्री होगी, तो ड्यू की एंट्री 2.5 इंटू 20,000, तो अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 50,000। 50,000 और रिसीविंग में भी सेम आ जाएगा क्योंकि हमें पूरा पैसा मिल गया है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000। ऐसे ही सेम आपकी सेकंड कॉल की एंट्री होगी। सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी, यहाँ मैं कर देती हूँ। फर्स्ट ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा, सेम है 20,000 इंटू 2.5 50,000 टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 50,000। रिसीव हो गया अमाउंट एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको सारा पैसा रिसीव हो गया, कंपनी को सारा पैसा रिसीव हो गया। टू शेयर इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, दिस इज व्हाट प्रोराटा। ये सिंपल था, एक प्रीमियम के साथ करते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें एडजस्टमेंट करी थी, यहाँ प्रीमियम नहीं था। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसका प्रीमियम साथ में आएगा। नाउ सी द क्वेश्चन विद द प्रीमियम, थोड़ा सा घुमा के इसको ध्यान से समझना लाइन्स को। Seagen Limited issued 10 lakh new capital divided into 100 shares at the premium of 20 per share. See, total premium 20 per share and what is the capital? Shares कितने थे? 10 lakh divided by 100 10,000 shares. So offered कितने का किया कंपनी ने? 10,000 shares. On application it is ₹10. Allotment ₹40 which is included with the premium 30 plus 10 प्रीमियम। अब ये ध्यान में देखो, अलॉटमेंट पे ₹10 का प्रीमियम है बट टोटल प्रीमियम क्वेश्चन में गिवन आपको 20। फाइन, तो बाकी का ₹10 कहाँ गया? वो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको गिवन नहीं है, आपने निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सी इट इज 30 प्लस 10 40 माइनस 100 टोटल है, तो टोटल बच गया 60। बट अभी ₹10 का प्रीमियम जो कि यहाँ पे पूरा नहीं किया इन्होंने अलॉटमेंट पे, वो ₹10 का प्रीमियम भी यहाँ पे आता है। 60 प्लस 10 विद द प्रीमियम। फाइन, अब नेक्स्ट, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो जो ओवर पेमेंट है वो एडजस्ट कहाँ हो रही है? इसमें भी हो रही है प्लस इसमें भी हो रही है। तो यहाँ पे तो हम एडजस्ट करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट डालते हैं, यहाँ पे आता है तो कॉल्स इन एडवांस डालते हैं क्योंकि कॉल्स एडवांस कॉल्स पे जाती है। Where no allotment was made, money was to be refunded in full. The issue was oversubscribed to the extent 13,000. तो हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन कितने शेयर का हुआ? 13,000 मीन्स ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। देना कितना था? 10,000 की 13,000 एक्स्ट्रा आ गया।
यहाँ पे ये नहीं है कि 3000 एडजस्ट करना आपने, यहाँ आपका ओवर टू द एक्सटेंट ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 13,000, मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन पे हमें शेयर्स का अमाउंट कितना मिला, 10,000 प्लस 13,000, 23,000। जो एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है वो 23,000 की हुई है, ओवर सब्सक्रिप्शन गिवन है 13,000। नाउ गो विद द नेक्स्ट। Application for 12,000 shares were allotted on 2,000 shares and see 12,000 को अलॉट किया हम लोग कंपनी ने 2,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन 3,000 वर सेंट लेटर्स टू रिग्रेट एंड एप्लीकेशन मनी वर रिटर्न टू देम। 3,000 को कैंसिल कर दिया। क्लियर? अब इसकी एडजस्टमेंट निकालते हैं। 12,000 वालों को 2,000 दिया, मीन्स 10,000 हमने एडजस्ट कर दिए और 3,000 रिजेक्ट कर दिया। अब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे हम इसकी। सी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर डालना ज़रूरी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 23,000 इंटू 10, yes 23,000 into 10, it would be 2,30,000। अब एडजस्टमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ऑथराइज किया, 10,000 शेयर्स इनटू 10 मीन्स 1 लाख। 1 लाख ही आपका हमें सब्सक्राइब किया। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे आपका आता है कितना, 2,000 शेयर्स अलॉट किए तो 2,000 इंटू 40 मीन्स 80,000। एक चीज़ ध्यान से समझो, इसका अमाउंट कैसे निकालना है। देखो एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स जिनको आपने दिया 2,000, सो हमने रिसीव किया अमाउंट 10,000 इंटू 10 1 लाख और अलॉटेड करें 2,000 इंटू 40, ये आपका आ गया यहाँ पे 80,000। बट स्टिल अभी अलॉटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अमाउंट कंप्लीट नहीं हुआ। दिस इज डिफरेंस कितना रह गया यहाँ, 20,000। अब ये 20,000 क्या है, हम इसको एडजस्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस, कि हमारा जो 20,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट रह गया यहाँ से जितना एडजस्ट किया वो आपका इधर आ गया और कॉल्स इन एडवांस में चला गया 20,000। सो 20,000 आपका कॉल्स इन एडवांस में जाएगा और 3,000 रिजेक्ट कर दिया, तो एंट्री में आ गया आपका 80,000। अमाउंट इज 2,000 जो अलॉट किए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं बोला कि बैलेंस अमाउंट अलॉट किया है, यहाँ पे आपको गिवन है कि हमने सिर्फ 2,000 का अमाउंट अलॉटमेंट में डाला, तो बाकी जो बैलेंस है वो चला गया आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हेयर यू विल गेट 20,000। नेक्स्ट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में 3,000 इंटू 10 30,000, टोटल करो 2,30,000 आपका आ रहा है।
नेक्स्ट एंट्री अब एडजस्टमेंट की करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट 4 लाख, 40 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 30 इंटू 10 3 लाख, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना आ गया 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इक्विटी वी हैव टू राइट, डोंट फॉरगेट टू राइट इक्विटी शेयर, शेयर के साथ इक्विटी लिखना जरूरी है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जितना अलॉटेड किया वो माइनस कर दो, माइनस कर देंगे हम, कितना अलॉटमेंट में आया 80,000, तो 4 लाख में से हम 80,000 माइनस कर देंगे, यू विल गेट 3,20,000। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, ड्यू की करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके साथ भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा आपका, सी 60 इंटू 10 6 लाख आपका कैपिटल में, 1 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इट वुड बी 7 लाख। नेक्स्ट एंट्री रिसीविंग की, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कॉल्स इन एडवांस का हमने अकाउंट खोला था, तो आपके कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे एडजस्ट किया हमने, कॉल्स में, तो फर्स्ट कॉल में, ये कॉल्स इन एडवांस कॉल्स है, ठीक है, तो कॉल में एडजस्ट होगी। तो यहाँ पे आपने खोला था तो इस अकाउंट को हमने बंद करना है जब आपको अमाउंट रिसीव हो गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, so amount would be 20,000 for calls in advance, 6,80,000 to equity share first and final call, it would be 7 lakh. That's it. समझ आ गया? अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट ले सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर ले। आपको अब आपको कंफ्यूज ये हो गए कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं तो हम करेंगे क्यों। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में इसका अमाउंट निकालना आ सकता है और आपसे एक नंबर में जो आपसे निकालने के लिए पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिसीव किया, तो उसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये मत समझना कि बड़ा क्वेश्चन है तो हम सॉल्व नहीं करके देखेंगे, सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन आपने बड़े सॉल्व करने हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे फर्स्ट एंट्री नहीं पूछेंगे, यहाँ से अमाउंट पूछेंगे आपसे फाइनल कॉल का, या आपसे अमाउंट पूछेंगे अलॉटमेंट का। तो वो अलॉटमेंट का अमाउंट निकालने के लिए हमें ये सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। स्टिल अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे ले सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।